इंसान की जिंदगी दो शब्दों के भीतर और दो शब्दों के दरमियान ही घूम रही है। पहला शब्द है चाहिए और दूसरा जो शब्द है वो है नहीं चाहिए। बस इस दो शब्दों के बीच में उसके जीवन का सारा दुख या सारा सुख झूल रहा है। वो ये चाहता है कि मेरे मर्जी के अनुसार ही होना चाहिए, मेरे मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलना चाहिए और जो मैं नहीं चाहता वो मुझे मिलना नहीं चाहिए। तो जब जब वो चाहता है वैसा अगर घटता है तो वो खुद को सुखी मानता है, और अगर उसके मर्जी के अनुसार नहीं घटता है तो वो खुद को दुखी मानता है। तो उसका सुख या दुख जो है वो बाहरी घटनाओं पर आधारित हो गया कि उसको जो चाहिए वो मिल गया तो वो सुखी है, उसको जो चाहिए अगर वो नहीं मिला तो वो दुखी हो गया। तो सिंपल चीज ये हो गई कि हमारी जो चाबी है वो बाहरी घटनाओं पे आधारित हो गई सुख या दुख के लिए। तो करना क्या है? करना यह है कि निष्काम कर्म योग हमको सीखना पड़ेगा कि भाई मैं जो भी क्रिया करूंगा, जो भी काम करूंगा वो बिना किसी अपेक्षा के करूंगा। मेरा जो शरीर है वो मेरा नौकर है और वो काम करता रहेगा, और मेरा जो मन है वो भी मेरा नौकर है, वो फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो होगा क्या? बाहरी घटना अगर आपके मन के अनुसार हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाहर की घटना अगर आपके मन के अनुसार नहीं भी हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि अब ऐसी स्थिति आ गई कि मेरा सुख या मेरा दुख बाहरी घटनाओं पे आधारित नहीं रहा। तो सिंपल चीज ये है कि अगर आप सुखी होना चाहते हैं निरंतरता से तो आपको निष्काम कर्म योग के साथ में क्रियाएं करनी पड़ेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप काम मत करो, कर्म मत करो, क्रिया मत करो, सारा ब्रह्मांड कमाने की कोशिश करो, उसमें पूरे तरह से अपनी ताकत लगा दो। लेकिन अगर घटनाएं हमारे मन के अनुसार होती है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और मन के खिलाफ अगर होती है तो बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी वजह से कह रहा हूं कि सुखी नहीं होना है अगर हमारे मन के अनुसार होता है तो भी। उसका कारण यह है कि अगर मान के चलो मुझे वो जो चाहिए वो अगर मिल गया तो मैं सुखी होऊंगा, तो सुख की लत लग जाएगी। बार बार तो मेरे मन के अनुसार होना नहीं है, हर चीज बार बार मेरे मन के अनुसार नहीं होगी, वो मेरे मन के खिलाफ भी हो सकती है। जो मुझे नहीं चाहिए वो भी मेरे साथ में घट सकता है। तो मैं ये भी अपेक्षा सुख की अगर नहीं करता हूं तो दुख भी मेरे सामने आता है, तो मैं उसको उस भावना से देख सकता हूं कि मैं अब उस दुख को भी रिएक्शन देने वाला हूं नहीं। तो सिंपल चीज है, मेरा सुख या मेरा दुख ये मेरे हाथ में है कि हर वो चीज जो मेरे साथ में घट रही है उसको मैं कैसे देखता हूं। तो खुद को इतना पावरफुल बनाओ कि आजू बाजू में जो भी घट रहा है उसके वजह से मैं खुद को दुखी नहीं करूंगा, और यही सच्ची धार्मिकता है। धन्यवाद।